और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आज आ सकती है बीजेपी की पहली लिस्ट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पहली लिस्ट में 100 उम्मीदवारों के नाम शामिल हो सकते हैं। तो लिस्ट में पीएम, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री के नाम संभव हैं। सुबह 3 बजे तक ये सीईसी की बैठक चली है। कल ये बैठक निर्धारित ही की गई थी और पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये मैराथन मीटिंग हुई है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई है। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हुए हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि लोकसभा चुनाव पर जो केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक हुई उसके बाद उम्मीदवारों के जो नाम हैं वो फाइनल सामने आ सकते हैं। तो लोकसभा चुनाव पर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक पार्टी मुख्यालय में हुई और देर रात तक चली इस बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत शीर्ष नेता मौजूद रहे। इसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मीटिंग में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस बैठक के बाद पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव के लिए 100 से 120 सीटों पर कैंडिडेट घोषित किए जा सकते हैं। और बैठक के दौरान नेताओं द्वारा 2014 के लोकसभा चुनाव और 19 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार हुई, यानी जिन सीटों पर हार हुई थी उस पर चर्चा हुई। तो आपको बताते हैं कि पहली लिस्ट में जो संभावित नाम है वो कौन कौन से हो सकते हैं, क्योंकि हम लगातार आपको बता रहे हैं मैराथन बैठक थी ये। क्या नाम हो सकते हैं? सबसे बड़ा नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी से चुनाव लड़ सकते हैं, ये खबर सामने आई है। और इसी के साथ आपको बता दें, अमित शाह गांधीनगर से चुनाव लड़ सकते हैं अपनी सीट से, और राजनाथ सिंह का नाम भी है इसमें लखनऊ से, जो उनकी सीट है। स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव दोबारा लड़ सकती हैं। सुब्रत पाठक कन्नौज से सिटिंग है और अभी भी दोबारा वहीं से वो चुनाव लड़ सकते हैं। और एसपी सिंह बघेल आगरा से चुनावी रण में, और मनोज तिवारी पूर्वी दिल्ली से, यानी जो सिटिंग एमएलए हैं उन्हीं के माफ कीजिएगा जो एमपीज हैं वो दोबारा से चुनाव लड़ सकते हैं। और दिल्ली से हमारे सहयोगी विकास चंद्रा जुड़ चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है विकास कि ये जो नाम है, क्या ये पहले जो शीर्ष नेता हैं पार्टी के जिनको लेकर पूरी संभावना है कि चुनाव लड़ेंगे और उन्हीं सीट से लड़ेंगे, क्या पहली लिस्ट में वही नाम हो सकते हैं? देखिए, उनका नाम तो हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी की रणनीति है कि चुनाव की घोषणा हो उसके पहले जो सीटें कमजोर हैं उसका ऐलान कर दो, और जिनका चुनाव लड़ना तय है, जिनके नामों पर कोई संशय नहीं है, जिनके लोकसभा क्षेत्र पर कोई संशय नहीं है, कोई विचार नहीं करना है, उन नामों का ऐलान पहले कर दो ताकि पार्टी को वक्त ज्यादा मिले। तो जो कल रात सीईसी की बैठक हुई है वो मैराथन बैठक हुई, उसके पहले राज्यों की कोर ग्रुप की बैठक हो चुकी है और सुबह 3 बजे तक वो बैठक चली है। तो जो जानकारी आ रही है, हालांकि बीजेपी की तरफ से ऐलान होना अभी बाकी है कि प्रधानमंत्री सहित या फिर अमित शाह होगा या राजनाथ सिंह होगी, इनके नाम इसमें शामिल होंगे। साथ ही 2019 और 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी जिन सीटों से हार गई थी उन सीटों के उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान बीजेपी अपनी पहली सूची में कर सकती है। बिल्कुल विकास, देखिए सबसे अहम सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए वही होती हैं जिसमें पहले चुनाव पर वो हार जाती है, और सबसे बड़ी रणनीति उन्हीं सीटों के लिए बनाई जाती है। क्या माना जाए इस बार सबसे बड़ा दांव युवा, महिला, किन पर खेल सकती है बीजेपी? देखिए, बीजेपी ने एक फार्मूला बनाया है ज्ञान। जी से हो गया गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता और एन से नारी। ये 4 को टारगेट करके बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव में बढ़ रही है। पूरी योजना बीजेपी की, पूरा चुनाव प्रचार जो अभियान जो बीजेपी का है, जो बीजेपी ने संगठनात्मक व्यवस्थाएं की हैं, इन चारों के इर्द गिर्द की है। इसके पहले आप देखा होगा किसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जाति बताई थी कि देश में सिर्फ एक जाति है, तो उस हिसाब से बीजेपी की रणनीति है। लेकिन अब जो सीटों का बंटवारे का मामला है, तो इसमें बीजेपी से सोशल और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग दोनों को साध लेना चाहती है।